हेलो मेरे प्यारे साथी, देखिए पार्ट 1 आप लोग समझ चुके होंगे। उसमें बताए थे आपको शून्यक निकालने के लिए और ऑप्शन पर शून्यक निकालने के लिए और गुणांक सिखाए थे। पार्ट 2 में आपको बताते हैं बहुपद के पॉलिनोमिकल। इसमें क्या कहता है, आपको 3 से 4 नंबर आना दम फिक्स है, ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, ये क्वेश्चन आता है। शून्यकों का योग क्या होता है, 1 शून्यकों का योग होता है अल्फा आ प्लस बीटा, और गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। तो आपको देखिए ये योग है कि ना, जोड़ लग रहा है, और ये गुना है, इसका मतलब गुणनफल है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी और बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी और बटा ए। देखिए ये तो ये है, ये बी है, ये सी है। अब बताइए योग जब पूछा है तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर, अब बताइए बी क्या है, बी जो है माइनस तो लिखेंगे ही, और बी कितना बोलिए तो 3, तो 3 लिखेंगे, और एक जगह पर कुछ नहीं तो 1 है, इसका मतलब 3/1 हो गया आंसर। अल्फा इंटू बीटा तो यहाँ पर लिखेंगे ही। अब बताइए सी का वैल्यू कितना है, 2 है, तो सी का वैल्यू 2, ए का मान क्या है 1, तो ये आपका हो गया आंसर। ये क्या हो गया आपका आंसर। अब बताइए इससे और क्या आसान आपको क्वेश्चन मिल सकता है, नहीं मिल सकता। अब बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 5 इक्वल 0 तो लिखना, ये ए हो गया, ये बी और ये क्या सी। तो पूछा है क्या अल्फा प्लस बीटा, तो फॉर्मूला बोलेंगे आपको माइनस बी और वाई ए, और अल्फा इंटू बीटा तो क्या फॉर्मूला बोले सी वाई ए। अब जहाँ यहाँ तक जब आपको बात समझ में आ गया तो बताइए बी कितना है, माइनस तो लिखेंगे ही, और बी अगर जो है -3 तो -3 इस तरह लिखिएगा, और ये कितना बोलिए कुछ नहीं तो 1 है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, इसलिए 3 और y1 लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो सी बताइए कितना है, सी 5 है, तो 5 और बटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इस तरह आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अब देखिए आगे का जब भी बात आता है तो आपको बताएं, अगला जो क्वेश्चन है वो 6x स्क्वायर माइनस 11x और प्लस 3 है इक्वल 0। क्या बोला शून्यकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा, अब ये बोले माइनस बी और वाई ए, फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है सी वाई ए, ये आप याद रखिएगा। अब बताइए ये तो ये हो गया आपका 6a हो गया कि ना, ये आपका क्या हो गया बी हो गया, और ये क्या हो गया सी। तो बोलिए बी की जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस तो है ही है यहाँ, और -11 है, ए की जगह पर क्या है 6, तो यहाँ हम लोग कर सकते हैं 11 और वाई 6 आंसर हो गया। अब इसी तरह अल्फा इंटू बीटा, तो बताइए सी कितना है, सी का मान 3 है और ए का मान 6 है, को काट सकते हैं 1/2 लिखेंगे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2। अब ये आप बात समझ गए, तब आप आगे चलते हैं। जो 2 नंबर का क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा गया है परीक्षा की दृष्टि से, वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। तो आपको बताएं कि इस तरह का क्वेश्चन रहेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 के शून्यक हैं, तब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकाले, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकाले। अब बताइए ये देखिए पहला क्वेश्चन, बात समझिएगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालने के लिए कहा। इसका अगर जो हम फॉर्मूला अगर जो आपको बताएं, लेकिन पहले बेसिक समझिए उसके बाद फॉर्मूला, ये दोनों का एलसीएम ले ले तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा कि नहीं, और ये हो जाएगा बीटा और प्लस अल्फा। हम आपको बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी और बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए, तो ये से एक कट जाएगा, इसका मतलब है कि माइनस बी और बटा सी हो जाएगा। तो बताइए बी ए ये हो गया, बी ए और सी ए, तो बी के जगह पर क्या है बताइए 2 है, और सी के जगह पर 1 है। इसका मतलब देखिए अगर जो आप सिंपल भाषा में बोले तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर, आप फॉर्मूला याद रखिएगा माइनस बी और बटा सी होता है। क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी और बटा सी होता है, माइनस बी और बटा सी होता है, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। चलिए अब आपको यहाँ तक अगर जो बात समझ में आया है तो हम आगे बढ़ते हैं कि सर अब आगे बताइए कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 3 के मूल हो, कि क्या हो, देखिए मूल हो शून्यक हो, ये सब याद रखिएगा, मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकाले, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकाले। तो अब देखिए बात आता है, ये 2 नंबर का सवाल है,
और आता भी है 1/अल्फा, तो बोलिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अभी फॉर्मूला आपको बताए थे माइनस बी और बटा क्या सी लिखेंगे, माइनस बी और बटा सी। तो ये देखिए ये है, ये क्या है बी और ये क्या सी। तो बी बताइए कितना है -2 और सी कितना है 3। तो ये आपका आंसर। लेकिन हाँ अगर जो वही 2 नंबर के रहेगा तो आप एलसीएम लीजिएगा अल्फा इंटू बीटा और यहाँ पर बीटा और प्लस अल्फा। तो इसका फॉर्मूला क्या बताए थे माइनस बी और बटा ए, और इसका बताए थे सी बटा ए। तो ये से ये कट जाएगा तो वही आएगा, बोलिए माइनस, तो हो जाएगा -2 और बटा 3। तो ये ऑप्शन अगर जो ऑब्जेक्टिव रहा तो इस तरह बनाइएगा, सब्जेक्टिव रहा तो इस तरह थोड़ा बना लीजिएगा। चलिए ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। तब देखिए बात आता है कि अच्छा सर इतना तो आसान हो गया, अब आप बताइए। देखिए अब कितना इजी क्वेश्चन दिया, -x और +4, तो अल्फा प्लस बीटा कराए निकाले, अल्फा प्लस बीटा निकाले। बोलिए क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, बोलिए -b और y है, -b और y है। तो -b कितना है बताइए, तो माइनस लिखेंगे और -1 है और ये कितना है 1, इसका मतलब कि आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब यहाँ तक बात आप समझ चुके हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि क्वेश्चन देखिए इस तरह भी रह सकता है, x² -4x और +3। ये आपका आगे बढ़ते हैं तीसरा या चौथा क्वेश्चन जो भी ले लीजिए कि मूल हो तो 3α + 3 बीटा निकाले, 3α + 3 बीटा निकाले। अब देखिए बात आता है, जब निकालने बोल दिया तो यहाँ से बताइए 3α + 3 बीटा। तो हम लोग को अल्फा प्लस बीटा मालूम है फॉर्मूला, लेकिन इसको नहीं, तो 3 कॉमन ले लेते हैं तो अल्फा प्लस बीटा। अब 3 का तो 3 हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b और y है। तो बताइए b कितना है आपको 4 है, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, और ये कितना है 1, इसलिए चरतिया क्या हो जाएगा 12 आंसर, चरतिया 12 आंसर। ये देखें ऑब्जेक्टिव के लिए ये सब क्वेश्चन है और इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता। और पूछता है एक क्वेश्चन जो आपको हम बता दें, वो बार बार सवाल पूछता है और इसी में बच्चा गड़बड़ाता है, x² -3x और +5, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा निकाले। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा तो आपको लगेगा कि बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, चौथा पांचवा जो मानना है मानिए। अब यहाँ बताइए कि क्या करें, अल्फा और बीटा प्लस बीटा और अल्फा दिया हुआ है, तो बताइए ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे, अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा क्या α² और प्लस β²। तो बताइए इसका क्या फॉर्मूला हमको पता है, α² प्लस β² का नहीं पता है। तब देखिए बात आता है कि सर क्या करें, तो फॉर्मूला ले लीजिएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर पहले लेते हैं, तो होता है α² प्लस β² प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान हमको पता था -b और y का होल स्क्वायर कर लेंगे। अब बताइए α² प्लस β² प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला हमको पता था c/a। अब बताइए ये क्या हो जाएगा b² और बटा a², अब इसी तरह 2c और बटा a। अब ये हो जाएगा क्या बोलिए प्लस α² प्लस β²। अब ये इधर आकर क्या हो गया माइनस में, इधर आकर क्या हो गया माइनस में, b² माइनस 2c और बटा क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा यहाँ पे a² और बटा a। एलसीएम ले लेंगे तो बोलिए a² हो जाएगा कि ना, तो ये लिखेंगे b² माइनस 2ac, b², ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो याद रखिएगा इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे b² माइनस 2ac और बटा क्या होता है a² होता है, क्या होता है a²। अब इस तरह आप याद रख सकते हैं, हम बता दिए, डायरेक्ट इसको हम रट्टा मार लीजिएगा या याद कर लीजिएगा, ऐसे समझाने का हम समझा चुके हैं। बोलिए अल्फा प्लस β² का क्या फॉर्मूला होता है b² माइनस 2ac और बटा a² होता है। अब बोलिए क्या हो जाएगा b², b यहाँ से ले लीजिए a, b और ये c, तो b बताइए कितना ले, तो 3 का क्या हो जाएगा 9 और माइनस 2, a का क्या हो जाएगा 1 और c क्या हो जाएगा 5 और a का स्क्वायर तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, तो बताइए 5 दूना 10, तो 9 और माइनस 5 दूना 10, इसका मतलब है कि -1 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इस तरह इससे ज़्यादा हार्ड आपको क्वेश्चन बिहार बोर्ड में नहीं पूछा जाता। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए जय हिंद, आगे मिलते हैं अगले पार्ट में। अब आपको बताया जाएगा
देखिए सबसे पहले तो भिन्न का जोड़ हम जो सिखाने जा रहे हैं वह अवश्य सीखिएगा, घटाव भी उतना ही बेहतरीन रहेगा। अगर जो मेरे द्वारा आप भिन्न का जोड़ और घटाव सीखते हैं तो आने वाले समय में आपका कैलकुलेशन अच्छा हो जाएगा। जय हिंद।